बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मजे में हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, हम आ गए अपने एसएचएम के अगले लेक्चर में, जहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है, इसको समझना काफ़ी आसान है और हम इस पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से समझना और इसको आराम से हम इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, एक एक नोट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मास स्प्रिंग सिस्टम अंडर ग्रेविटी में क्या होता है बेसिकली, ध्यान देना। इसमें जो है बेसिकली एक स्प्रिंग होती है जो वर्टिकली जो है टाई की हुई होती है वॉल से, वर्टिकली किए हुए होते हैं, बांधा हुआ होता है वॉल से। उसका दूसरा एंड जो है छोड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब दूसरे एंड पे क्या किया मैंने, दूसरे एंड पे ब्लॉक लगा दिया। दूसरे एंड पे क्या किया मैंने, ब्लॉक लगा दिया, मास एम का ब्लॉक लगा दिया। पहले तो ये जो थी नेचुरल लेंथ पे थी, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको ब्लॉक को हटा दे रहा हूँ। पहले जो थी वो नेचुरल लेंथ पे थी के, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट था। अभी इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, नो इलोंगेशन। ठीक है, नेचुरल लेंथ में लिख रहा हूँ, नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब देखो नैचुरल लेंथ पे है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक लगाया, मास एम। जैसे ही इसमें ब्लॉक मैंने मास एम लगाया तो ये क्या करेगा, ये मास एम होने के कारण इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कौन सा, एम जी। और के एक्स फोर्स तो अभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, नेचुरल पोजीशन पे है। तो इस एम जी फोर्स के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो किधर मूव करना शुरू करेगा, नीचे मूव करना शुरू कर देगा। और नीचे मूव करते करते वो एक ऐसे पोजीशन में पहुंचेगा जहाँ पे नेट फोर्स जो है 0 होगा सिस्टम पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो पहुंच जाएगा। तो ये नीचे फोर्स लगेगा mg। और अगर सपोज मैं बोलूं कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से, नेचुरल लेंथ पोजीशन से x0 नीचे आया, तो इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा सर kx0। तो kx0 बराबर mg होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या मीन पोजीशन बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम में। तो kx0 बराबर क्या होगा, mg होगा। तो x0 इज इक्वल टू व्हाट, mg बाई k होगा। ये जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में x0 क्या होता है, mg बाई k होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ध्यान देना। अब इस स्प्रिंग को क्या किया मैंने, x नीचे और डिस्प्लेस किया, और नीचे क्या किया, x से x लेंथ और नीचे डिस्प्लेस कर दिया, ये मास एम है, ये था इसका मीन पोजीशन। तो मैंने क्या किया, x लेंथ और नीचे डिस्प्लेस कर दिया x। तो अभी इस पे नीचे तो फोर्स mg ही लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा बताओ एक बार। तो ऊपर की तरफ सर फोर्स लगेगा, वो लगेगा k। पहले से डिस्प्लेसमेंट था, ये था उसका नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ पे पहले से डिस्प्लेसमेंट कितना था, x0। तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, टोटल ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx प्लस x0। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये ब्लॉक x से डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, तो क्या एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम तभी करेगा अगर उस पर नेट फोर्स क्या है, x के प्रोपोर्शनल आ जाए, तो एसएचएम करेगा। तो उसमें टाइम पीरियड निकल के आएगा, ओमेगा निकल के आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या एसएचएम करेगा। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स हम लिख रहे हैं अभी, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है सर, kx प्लस x0। और नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, माइनस mg। तो kx प्लस kx0 माइनस mg। तो एक चीज़ बताओ, ये kx0 इज इक्वल टू mg था यहाँ से, तो kx0 बराबर mg, तो ये चला गया। तो F नेट फोर्स जो आया वो कितना आया, वो आया kx के बराबर। और x क्या है,
मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो नेट फोर्स x के बराबर आ गया, तो ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, k/m(x), और एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई √k/m। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √k/m। ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा सर, टाइम पीरियड आएगा 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और 2π/ओमेगा क्या होता है, √m/k। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड, ये आ गया मेरा टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये बात समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई √k/m। तो ध्यान देने वाली बात है कि मास स्प्रिंग अंडर सिस्टम परफॉर्म्स SHM, मास स्प्रिंग सिस्टम अंडर ग्रेविटी परफॉर्म्स SHM। ठीक है, समझ में आई बात। मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म्स SHM अंडर ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अच्छा, एक और पॉइंट देखेंगे इसमें, एक पॉइंट और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि अब मैं मास m था इस पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ये मास m था, मास m है। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, मान लो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। अब इस पे मैंने फोर्स F लगाया, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये तब तक नीचे मूव करेगा जब तक कि क्या है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाता, तब तक नीचे मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाता। तो इसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचाएंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। सपोज ये पहुंच के इधर पहुंच गया, ये मास m है, नीचे फोर्स m, और नीचे ही फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मैं बोलूँ ये था इसका नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये था नेचुरल लेंथ, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस कितना हुआ, x0 से, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, kx0। तो kx0 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू F + mg, क्योंकि कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, तो ये तो रिलेशन आएगा, kx0 इज इक्वल टू F + mg। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मास m को फिर से नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूँ थोड़ा और देख रहा हूँ कि क्या ये SHM परफॉर्म करेगा, क्या ये SHM परफॉर्म करेगा। ये मैंने और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया है, कितने से, x से डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ। तो ये था x0, ये कितना था, x0 था। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, kx + x0, और नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, F + mg। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा बॉडी जो है वो SHM परफॉर्म करेगा। तो मैं ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिखूंगा मैं पहले। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, kx + x0, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, -F + mg, यही लग रहा है। तो मैं इसको खोलूंगा, kx + kx0 -F + mg, -F + mg। तो ये बताओ, kx0 इज इक्वल टू F + mg है, तो ये गया। तो F नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स आया सर kx के बराबर, और x क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये इसका क्या था, मीन पोजीशन था जहाँ पे नेट फोर्स 0 था। और x0 की वैल्यू क्या आएगी, F + mg/k, F + mg/k, ये भी इंपॉर्टेंट है, F + mg/k आएगी। तो F नेट फोर्स जो है वो kx के बराबर आ गया। तो x के प्रोपोर्शनल आ गया, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, k/m इंटू x लिख सकते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या, √k/m।
तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√m/k। टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√m/k। तो ये हो गया मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन, और ये हो गया मेरा ओमेगा का इक्वेशन। समझ में आई बात। तो इसमें हमने क्या एनालिसिस किया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड किया जा रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, ध्यान देना, इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, तो क्या हो रहा है, सिर्फ मीन पोजीशन शिफ्ट हुआ है। मीन पोजीशन कितना से शिफ्ट हुआ है, F प्लस mg/k। मतलब पहले क्या था, mg/k, अब क्या हुआ है, F प्लस mg/k। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, ओनली मीन पोजीशन इज शिफ्टेड, मीन पोजीशन चेंजेस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। देखो पहले भी ओमेगा इजिकल टू √k/m था, पहले भी टाइम पीरियड 2π√m/k था, और अभी भी टाइम ओमेगा और टाइम पीरियड सेम है। तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ, ये है पहला पॉइंट, ये है, मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। दूसरा पॉइंट है ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से हमने पूरा एनालिसिस कर लिया स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी का। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी का। आप देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये हमने जो डिस्कस किया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी कवर कर लिया है। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, HCB में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अगर फोर्स इज इक्वल टू kx आ गया, तो मेरा x की वैल्यू जो है इक्वेशन सॉल्व करूँगा, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू k/m(x), एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ω²x, मतलब d2x/dt² इज इक्वल टू ω²x। तो x की वैल्यू क्या आई थी, मैंने SHM जब शुरू किया था तो पढ़ाया था, x इज इक्वल टू a sin ω_t+φ, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, a ओमेगा, ये सारे रिलेशन वैलिड रहेंगे, cos ω_t+φ, और एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, -ω² a sin ω_t+φ। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये भी सारे रिलेशन वैलिड रहेंगे दोनों केस में, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू a sin ω_t+φ वैलिड है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m है, याद रखना, ये मैंने लिखा भी दिया यहाँ पे। x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ω_t+φ, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² a sin ω_t+φ। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन वैलिड हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने पूरा जो है स्प्रिंग मास सिस्टम कवर कर लिया है। यहाँ x ध्यान रखना, x जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैं लिख भी दे रहा हूँ, x इज व्हाट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पढ़ा चुका हूँ। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। तब तक से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद।